ओम शांति। 22 मार्च 2026 आज की अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं जो बाबा ने चलाई थी 7 अप्रैल 2009 को, जिसे हम रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप चारों समय अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। इस लिंक को आपने वहां से कॉपी करना है और किसी भी ब्राउजर में उसे खोलना है और खुल जाएगा। और यदि नहीं खुलता है या आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, तो जो सामने आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। इसके साथ हमने प्रतिदिन मुरली का प्रश्न उत्तर पूछने के लिए एक फॉर्म बनाया है, जो आपके पास रोजाना आता है, जिसके द्वारा आप अपना जो प्रश्न है मुरली के, उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और तुरंत ही जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, आपको अपने प्रश्नों के सही या गलत का भी पता लग जाएगा कि आपको कितने प्रश्न ठीक हुए। इससे आप ताजा मुरली को दिन में किसी भी समय आप उसको चेक कर सकते हैं कि हम कितने प्रश्नों के उत्तर जान पाए, याद रख पाए, और धीरे धीरे इस प्रकार से आपको याद रखने की आदत बनती जाएगी। यदि आपको फॉर्म नहीं मिल रहा है तो भी आप इस नीचे जो लिंक में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज करेंगे तो आपके पास भी रोजाना फॉर्म आने शुरू हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का विषय क्या है? 7 अप्रैल 2009 अप्रैल मास में ये उस सीजन की आखिरी मुरली है, क्योंकि इसके बाद फिर मीटिंग होती है। कारण शब्द से मुक्त रहे, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सबसे पहला जो बात बाबा ने कही है, बाबा जो आज की मुरली में चाहते हैं कि बच्चे, कोई कारण शब्द तुम्हारे पास नहीं। कोई कारण किस लिए दिया जाता है? अपने आप को बचाने के लिए। इस कारण मैं बाबा आपको याद नहीं कर सका।
इस कारण माया आ गई। अपने आप को डिफेंड करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए कभी भी कोई कारण नहीं देना। ये तब हो सकता है जब हम बाबा की श्रीमत पर बिना मतलब चलने में किसी भी प्रकार की कोताही, गफलत, अलबेलापन, आलस नहीं दिखाए। सवेरे उठने की आलस किसको होगी? जिसकी नींद पूरी नहीं हुई है। जिसको नींद चाहिए वो सवेरे कैसे उठेगा? रात को सोया लेट है, सवेरे वो टाइम पर नहीं उठ सकता। अब वो उठ भी जाए तो उसकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। वो कहीं ना कहीं अलबेलापन आएगा। वो कहे कि ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखनी है। वो उसके कारण बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेगा। जब तक वो चलेगा ठीक नहीं, उसका कारण देह अभिमान होता है, और देह अभिमान के कारण ही चलन और चेहरे से जो गलतियां हुई, जो कमियां हुई, वो सबके साथ व्यवहार में आएंगी। उसका व्यवहार सबके साथ अच्छा नहीं हो सकता, और व्यवहार अच्छा नहीं होगा, वो खुद इस देह के बंधन में होगा। उसका जीवन बंधन होगा, उसका जीवन बंधन होगा। और जो मुक्त होगा, उसकी चलन, उसका चेहरा सबके साथ सहज होगा, सरल होगा। वो किसी के साथ भी बात कर सकेगा। और जो खुद उलझा हुआ होगा, उसके पास बात करने का समय नहीं होगा, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने वो करना है। जब उसके पास काम करने की, संसारिक काम करने की बहुत लंबी लाइन है, तो वह बाबा की बातें करने में अपना समय नहीं निकाल सकता। सबके साथ व्यवहार कुशल होने में समय नहीं निकाल सकता। चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले, क्योंकि जो व्यवहार कुशल होंगे वही सबको खुश सुख दे सकते हैं। वो उनके चलन से भी और चेहरे से भी सबको दिखाई देगा, सबको अपनापन महसूस होगा। मुक्तिदाता बनो। क्या बनो? मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। क्योंकि संसार का आकर्षण हमें व्यवहार कुशल नहीं बनने देता। हम सबको समझ में आ जाए कि हम आत्माएं हैं, हम परम धाम से आई हैं, हम सबको घर जाना है, सब अपने हैं, कोई गैर नहीं है। जब तक हमारी बुद्धि में गैरपन है, तब तक भी हम व्यवहार कुशल नहीं हो सकते। और गैरपन होने का कारण देह अभिमान, अपना पराया होने का कारण देह अभिमान। तो ये कारण ही आज बाबा ने पकड़ा है, जिसके कारण से देह अभिमान आता है, जिसके कारण से हम व्यवहार कुशल नहीं रहते हैं। उस कारण को ही क्या करो? खत्म। ये कारण खत्म करने की आज बाबा ने मुहिम चलाई है। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक है, सिंगल मालिक नहीं, जो डबल मालिक है,
उन हर एक बच्चे को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को बाबा देख रहे हैं। एक तो बाप के सर्व खजाने के मालिक हो। एक तो क्या हो आप? बाप के जितने भी खजाने हैं उनके आप मालिक हैं। बताओ, हमारा वो बाप है और हम उसके सारे खजानों के मालिक हैं। ये कब होंगे? कब होंगे हम बाप के सारे खजानों के मालिक? सारे खजानों के मालिक हम कब होंगे? भाई जब से बाबा के बने तब से ही सारे खजानों के मालिक। कैसे आप बाबा के बाबा के मालिक बालक बने? जब हम उसका कहना मानेंगे भाई। जब हम उसका कहना मानेंगे। उसका सबसे पहला कहना है अपने आप को आत्मा समझो। और जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तब परमात्मा के बच्चे बनेंगे, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हम आत्मा हैं। तो हम परमात्मा के सब खजानों के मालिक हैं। और सारे खजानों के मालिक बनने में रुकावट है देह अभिमान। और जब हम इस देह अभिमान को खत्म करेंगे तब हम क्या बनेंगे? बाप के सारे खजानों के मालिक। और मालिक बनने के साथ हम इस देह के भी मालिक बनेंगे, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, इन कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे। जब तक हम देह अभिमानी बने देह अभिमान को छोड़ेंगे नहीं, अर्थात इन कर्म इंद्रियों के राजा नहीं बनेंगे, तब तक हम संपूर्ण राजा नहीं बनते। एक तो हम बाप के सारे खजानों के राजा मालिक, दूसरा स्वराज्य के मालिक। स्वराज्य, मैं अपनी आत्मा के तीनों सूक्ष्म शक्तियों का राजा बनता हूं। क्योंकि बाबा से हमें जो खजाना मिलना है वो खजाना हमें स्वराज्य अधिकारी बनाता है। तो हम बाप के दिल तख्त के राज अधिकारी बनते हैं और स्वयं के भी राज अधिकारी बनते हैं। तो दो खजाने हमको मिलते हैं, एक बाप का खजाना, एक अपना। वो खजाना मिला, हमने बाप के खजाने लिए और वो हमने अपने में धारण किए। जब हम उन खजानों को अपने में धारण करेंगे तो हमारा मन, बुद्धि और संस्कार, मन, बुद्धि और संस्कार बाबा की श्रीमत के अनुसार ही चलेगा। जब तक बाबा की श्रीमत के अनुसार हमारा मन, बुद्धि और संस्कार नहीं चल रहा है, तब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बने। स्वराज्य अधिकारी बने और बाप के दिल तख्त के मालिक बने। ये दो जो हैं राज्य या दो खजानों के हम मालिक बनते हैं। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप द्वारा मिला। दोनों मालिकपन, बिना बाप के वो स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकता, बिना बाप के खजाने का मालिक नहीं बन सकता। और बालिक बनने के लिए बालक बनना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो हम बालक भी हैं और मालिक भी हैं। हम शिव बाबा के बालक भी हैं और मालिक भी हैं। बालक तो सारे हैं, परंतु मालिक कौन है? जो बाबा की श्रीमत पर पूरा चलेंगे। यदि पूरा नहीं चलते, बालक तो हैं परंतु मालिक नहीं। ऐसी ऐसी शर्तें ढूंढ के लाता है बाबा
जिसका कोई तोड़ नहीं मिल सकता। वैसे कहता है मैं अनकंडीशनल लव करता हूं, परंतु ये कंडीशंस ऐसी हैं अजीब अजीब, जिसको डिनाई भी नहीं कर सकते, जिसके हम खिलाफ भी नहीं जा सकते। खिलाफ जाए तो नुकसान है, क्या करें, चलना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। मालिकपन के हर बच्चे को बाप द्वारा मिला हुआ है। बालक भी हैं और मालिक भी हैं। मेरा बाबा कहा और बाप ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों का अनुभव है, दोनों का अनुभव है। मेरा बच्चा कहा तो बालक और मालिक दोनों अनुभव हैं, क्योंकि यदि हमने कहा तो सही, बालक भी और बाबा भी कहा और उसको दिल से नहीं कहा, हमने बाबा का कहना नहीं माना, तो फिर हम किसके मालिक बनेंगे? फिर हम किसके मालिक बनेंगे? ना मालिक बनेंगे और ना ही बालक बनेंगे। आज बहुत बच्चे आए हैं, क्योंकि लास्ट टर्न है ना, इस वर्ष का लास्ट टर्न है। तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया। क्यों भीड़ ज्यादा आती है लास्ट टर्न में? क्योंकि अब तो बाबा 1 साल बाद मिलेगा, अब नहीं मिले तो 1 साल बाद मिलेगा। अक्टूबर से बाबा आना शुरू करते हैं, तो कईयों को ठंड को कोई छोटा मोटा कारण, चलो इस टर्न में नहीं जाते, अगले टर्न में जाएंगे, चलो अगले टर्न में जाएंगे, चलो अगले टर्न में जाएंगे। अब समझते हैं भाई ये तो आखिरी है भाई, अब तो कोई इलाज नहीं, अब तो जाना ही पड़ेगा, अब काम को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे जो है ज्यादा आते हैं लास्ट टर्न में। तो बताओ क्या देखा? पुरुषार्थ बाबा चेक कर रहे थे, क्या देखा? हर एक अपने से पूछे मेरा पुरुषार्थ क्या, मैं क्या पुरुषार्थ करता हूं? हर एक अपने से पूछे। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी है, सभी बच्चों को देखकर बाप खुश भी है, लेकिन आश बाप की है, एक आश बाप की है। बाबा हम बच्चों को देखकर खुश है कि आ गए हैं मेरे कल्प वाले बिछड़े हुए बच्चे, 5000 साल बाद आकर मिले हैं, खुशी है बच्चों के मिलने की। परंतु एक आश है, बताएं वे क्या है? बाप की आश को पूर्ण करेंगे ना? यदि हम पूरी नहीं करेंगे तो बाबा को अच्छा लगेगा? नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा बाबा को? नहीं लगेगा भाई जी। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा। बाबा पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, हम करें तो भी हमारे लिए, नहीं करेंगे तो भी हमारे लिए। बाबा नाराज नहीं होगा? नहीं भाई जी, ना नाराज होते ना खुश होते। फिर क्या जरूरत है उसकी आशा पूर्ण करने की, सोचने की? हमारे श्रेष्ठ भाग्य के लिए करेंगे भाई जी। अच्छा, हम अपने श्रेष्ठ भाग्य बनाने का हमारा फायदा है, ये भी मुसीबत है। हाँ जी भाई जी। बताओ, मतलब आशा हो बाबा की और फायदा हमारा, फिर तो आशा अच्छी होगी ना।
हमारे फायदे की आशा है, तो फिर वो अपनी आशा क्यों कह रहा है? कह के तुम्हारी एक आशा होनी चाहिए, तुम्हारी एक इच्छा, भक्ति मार्ग बच्चों के लिए। तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। अब हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए, वो बाबा अपनी इच्छा करके हमें करने के लिए कह रहे हैं। एक ही आश है, बताएं, हाथ उठाओ, जो आश पूर्ण करेंगे। बहुत अच्छा, छोटी सी आशा है, वो है आज से एक शब्द बदली करो। कौन सा शब्द? जो बार बार नीचे ले आता है, वो शब्द है कारण। क्यों प्रोग्राम में नहीं आए, क्या कर? यही कारण था, परिवार का समस्या थी। मुरली क्यों नहीं सुनी, इस आदत को क्यों नहीं सुधारा, ये झूठ बोलने की आदत अभी तक क्यों है, चोरी करने की आदत क्यों है, ठगी करने की आदत क्यों है? उसके लिए हम क्या देते हैं? कारण है, ये कारण, बाबा ये कारण है, बच्चा बीमार था, परिवार में ये था, नौकरी का चक्कर था, बिजनेस का चक्कर है, क्या करें? इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो। क्यों खुशी नहीं है? ये कारण है। कोई भी, क्योंकि अभी आपकी सेवा भी कौन सी है? हमारी सेवा कौन सी है? हमारी सेवा पूछ रहे हैं बाबा। आपकी सेवा भी कौन सी है? विश्व की आत्माओं की, सबकी, विश्व की आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण करते ही निर्माण धाम में ले जाना है। हर एक आत्मा की समस्याओं का समाधान कर, निवारण कर, कारण का निवारण कर, सबको कहाँ ले जाना है? निर्वाण धाम में ले जाना है। क्यों? क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता, हम सभी क्या बना दिया आज बाबा ने? मुक्तिदाता, सबको मुक्ति देने वाले हो, मुक्ति दिलाने वाले हो। तो स्वयं भी कारण को निवारण, स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे। जब तुम अपने कारणों का निवारण नहीं करेंगे तो औरों को उनके कारणों से मुक्ति दिलाने के लिए कैसे दिलाएंगे? क्योंकि उनको बताना होगा कि इस प्रकार से तुम अपने कारणों से निवारण कर सकते हो। मैंने किया है ना, ये तरीका है, ऐसे तुम भी कारण से अपने आप को मुक्त करो। जब वो भी कारणों से किसी भी कारण को लगाना भूल जाएंगे, तब वो भी जीवन बंधन से, जीवन मुक्त, इस देह से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब तक कोई कारण रहेगा, कोई भी कार्मिक अकाउंट का आकर्षण रहेगा, तब तक हम आत्माएं इस शरीर को छोड़ेंगे नहीं। जब हमारा लेना देना सभी आत्माओं के साथ बराबर होगा, फिर हम इस शरीर में रहने का कोई कारण नहीं रहेगा। तो हम कारण को निवारण करते जाएं, तभी हम क्या हो पाएंगे? खुद भी मुक्त होंगे और उनको भी इस जीवन बंधन से मुक्ति और जीवन मुक्ति दिला सकेंगे। क्योंकि दो राज्य अधिकारी हैं, एक राज्य अधिकारी बनने से इस देह के बंधन से मुक्त होते हैं,
दूसरे राज्य अधिकारी बनने से हम क्या होते हैं? जीवन मुक्त के अधिकारी बनते हैं। तो ये शब्द एक ही है। ये एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है कि सहज है, ये बता दो बस। ये तो हमें बताना पड़ेगा। सोचो, सोच कर बताओ। ये नहीं कि बाबा खुश हो जाएगा इसलिए बताएं, सोच कर बताओ। सोचो, आज जो भी आए हैं वे अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं। वो जो आए हैं और जो नहीं आए हैं घर बैठे टेलीविजन पर देख रहे हैं, अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन सभी से बाप दादा, उन सभी से बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है। कारण में तो आधा कल्प, कारण में तो आधा कल्प रहे, अभी निवारण करने का समय है। निवारण और निर्वाण एक शब्द है, निवारण और निर्वाण। मुक्ति तो आज बाप को यह देने की हिम्मत है। लास्ट टर्न है ना, सभी उमंग उत्साह से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे, एक एक को मुबारक दे रहे हैं। सोने की खाना खाने की मुश्किल भी है, सोने की खाना खाने की भी मुश्किल भी है, क्योंकि भीड़ ज्यादा आ गई है। तो क्या हालत होती, क्योंकि सर्दियों में तो कहीं भी सो जाओ, अब इतनी व्यवस्था थी नहीं। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ सारे कमरे फुल। बरामदे में क्या बिछा दिए जाते हैं? बेड। एक एक तकिया दे दिया जाता है, इतनी जगह है। टेम्परेरी पंखे रख दिए जाते हैं और अप्रैल में माउंट आबू में इतना गर्मी होती है जितना गर्मी हमारे यहाँ पर मई जून में होती है, और वहां गर्मी अप्रैल में इतनी होती है। अब आप सोचिए कि अप्रैल भी आ गया और अप्रैल की भी 7 तारीख आ गई है, तो नेचुरल बात है कि गर्मी बहुत। अब ऐसे समय में कमरा ना मिले, कूलर ना मिले, पंखा ही मिले तो क्या हालत हो। तो फिर मतलब बड़ा मतलब जो है ना होता है, टेंट तक लगाने पड़ते। अब टेंट पार्क में टेंट लगा दिए हैं परंतु कवर हो गए हैं, कवर करना पड़ेगा और हवा आएगी और क्या बोलते लू चलेगी, वो लू आएगी। हवा जो है ना लू वाली ठंडी हवा नहीं आएगी। सर्दियों में जनवरी फरवरी में तो, दिसंबर जनवरी फरवरी में तो ठंडी हवाएं चलेगी टेंट में, परंतु गर्मी में तो लू चलेगी, वहां भी नींद ना आए। तो सोने की, खाने की भी, खाना खाने के लिए भीड़ ज्यादा है तो नेचुरल लाइन लंबी लगेगी, की भी मुश्किल है। लेकिन सब स्नेह के प्लान ने आप सबको मधुबन में पहुंचा दिया है। बाप दादा हर एक का स्नेह देख हर एक को पदम गुणा, हर एक को पदम गुणा दिल का स्नेह दे रहे।
लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है ना, उसको स्नेह में सौगात भी दी जाती है, जिससे प्यार होता है। हमें बाबा से प्यार हुआ है या बाबा को हमसे प्यार हुआ है? भाई जी हमें दोनों प्यार को हुआ एक भाई। दूसरे से। दोनों को है। तो फिर बाबा भी कोई सौगात देगा, हम सौगात देंगे तो। बाबा कुछ देगा, बाबा प्यार की सौगात तो देगा। बाबा पैसे खर्च करता नहीं है, ऐसी सौगात देता है। और फिर बाबा बिल्कुल सौगात कैसी लेता है? उस पर पैसे खर्च होते हैं? नहीं भाई जी। नहीं होते। होता है। अच्छा, फिर ठीक है। मतलब पैसे वाली सौगात ना लेता है और ना देता है। कहता है तुम भी मेरे को फ्री वाली सौगात दो, मैं भी तुमको फ्री वाली सौगात दूंगा। मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, तुम उस ज्ञान को धारण करके दिखाओ। क्योंकि बाबा माँ है, बच्चे को रोटी देवे और बच्चा रोटी ना खावे तो माँ को खुशी नहीं होती। कहता मैंने तुम्हें रोटी दी है, ज्ञान दिया है, इसे अच्छी अच्छी तरह चबा कर अपन मुझे दिखाओ, हजम करके दिखाओ, अपने जीवन में धारण करके दिखाओ। बस तुम धारण करो और मैं देखकर खुश। तो तुम्हें मैंने सौगात दी और तुम मुझे सौगात दो। तो आज बाप दादा सौगात में क्या मांग रहे हैं? तुम पहलवान बन जाओ ज्ञान में, क्योंकि भोजन खाएंगे तो पहलवान बन जाएंगे, फिर तुम्हारे पास कोई कारण नहीं रहेगा। मैंने जो सारा ज्ञान दिया है उसको अपने जीवन में अच्छी तरह धारण करो तो तुम क्या बन जाएंगे? पहलवान बन जाएंगे, जो कारण शब्द बोलेंगे ही नहीं। ठीक नहीं? तो बाप दादा सौगात में ये कारण शब्द लेना चाहते हैं तो ये मुझे ही दे दो तुम, ये तुम्हारे पास ना होगा और ना तुम कारण बोलोगे, कोई कारण बोलना ही नहीं है। ये आश बाप दादा की पूर्ण करनी है ना, फिर हाथ उठाओ, फिर हाथ उठाओ, यहां ही छोड़कर जाना। देना चाहते हो तो इस कारण को यहीं दे के जाना, वहां जाकर कभी कारण शब्द नहीं बोलना। ये आश बाप दादा की पूर्ण करनी है ना, फिर हाथ उठाओ, यहां छोड़कर जाना, यहां गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त। कोई कारण नहीं बताना। गलती से आ भी जाए तो बाप को दी हुई चीज अमानत है, तो अमानत में क्या किया जाता है? तुरंत उसको दरवाजे से वापस कर दो। नहीं, तुम बाबा के पास, हमारे पास तुम्हारा कोई, क्योंकि तुम्हें मैंने बाबा को दे दिया, मैं अब कारण नहीं बोल सकता हूं, तुम्हें मैं अपने पास आने नहीं दे सकता। वापस लिया जाता है क्या? जो तो अमानत में किया जाता है, वापस लिया जाता है क्या? तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया, सभी ने दृढ़ संकल्प किया। हाथ उठाओ, फिर से पीछे वाले हाथ हिलाओ, फिर से पीछे वाले हाथ हिलाओ। आज शांति वन में करीब 28-29 हजार भाई बहने अंदर बाहर बैठकर मुरली सुन रहे, सभी हाथ हिला रहे, सभी हाथ हिला रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि गर्मी में भी आप सोचिए कि अंदर बैठने की जगह नहीं मिली, हॉल में बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो बाहर पार्क में उस समय
टीवी लगा दिया जाता, बड़े वाला टीवी, और ताकि पर्दा लगा दिया जाता ताकि बाहर गार्डन में बैठकर ओम शांति जो क्या बोलते हैं मीटिंग हॉल है हमारा, जो है ना डायमंड, एक है डायमंड हॉल, एक है डायमंड हाउस। जो डायमंड हाउस है वो हाउस में भी बैठो और वहाँ भी बैठो, और टीवी जगह जगह पर लगे हुए हैं। जिन बाबा रूम्स में टीवी लगाए हुए हैं वहाँ पर भी बैठकर मुरली सुन सकते हो। मतलब कैसे भी कहाँ आपको जगह मिलती है वहाँ बैठकर सुनो, और उससे अच्छा अपने अपने घर में बैठकर सुनो। तो बाबा तो सबको देख रहे हैं ना, चाहे वो मधुबन में नहीं आए हैं, चाहे वो अपने घर में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे सेवा के केंद्र पर बैठे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। सबने हाथ हिला दिया, बाबा खुश हो गया कि बाबा बच्चे सारे हाँ कर रहे हैं, क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यों लगेगी। अब टाइम ऐसा आ रहा है क्योंकि विनाश की तैयारियां हो गई हैं, समय अनुसार आपके पास क्यों लगेगी। किस लिए क्यों लगेगी भाई? हे मुक्ति दाता, हे मुक्ति दाता, क्या करो? मुक्ति दो। लाइन आपके पास लगेगी तो कौन है मुक्ति दाता? जिनके पास लाइन लगेगी कि उनका बाप? कौन मुक्तिदाता? आप भाई। हाँ, हाँ जी, मुक्ति का तो रास्ता बताएंगे, चाहे बाप हो चाहे हम हो। चाहे बाप हो तो चाहे हम हो, जो उनको मुक्ति का रास्ता बताएंगे। मतलब मुक्ति का रास्ता बाप भी बताएगा और बच्चे भी बताएंगे, क्योंकि जो बाप ने रास्ता हमें दिया है, हमने उसे अपने जीवन में धारण किया है, हम वो अनुभव उनको देंगे तो उनको सहज होगा। बाबा तो बताएगा, परंतु बाबा के बताने में बाबा उसको धारण करके दिखा नहीं सकता। प्रैक्टिकल में एक मॉडल रूप में, स्पेसिमेन के रूप में एक स्पेशल बनाया जाता है ना, एक ये स्पेसिमेन है, ये बेना, इसको देखकर करना है, वही मॉडल है, इसको देख के चलना है। तो एक जो है आप बनेंगे तो आपको देखकर वो अपने जीवन में धारण करेंगे, वे भी कोई कारण नहीं बताएंगे। कारण शब्द को वो भी बाबा को दे देंगे। मुक्ति दो, मुक्ति दाता मुक्ति दो। तो देने वाले मुक्ति दाता पहले इस एक शब्द से मुक्त बनेंगे, तब तो मुक्ति दे सकेंगे। जो खुद मुक्त नहीं बने होंगे वो कैसे मुक्ति दे सकेंगे? जो खुद मुक्त नहीं बने होंगे वे मुक्ति कैसे दे सकेंगे? मुक्ति देने से पहले खुद को मुक्त करना पड़ेगा। बाप दादा यही चाहते हैं, बड़ा चालाक है। बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क यही रहे कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है, तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। समस्या आए और हमारे पास उस समस्या का समाधान, हमारे पास समस्या आए और समस्या का क्या हो, हमारे पास समाधान हो। वो कहें कैसे करें और हम उन्हें बताएं ऐसे करो, बस। वो हम बता तब सकते हैं जब हमने अपना कारण हटा दिया हो, और जब हम उन्हें कारण हटाकर समझाएंगे तो वो भी समझ जाएंगे और वो भी उसको अपने जीवन में
धारण कर लेंगे। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती? तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है? तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है? क्योंकि अभी हर एक को अनुभवी मूर्त बन कोई ना कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। अभी हर एक को अनुभवी मूर्त बन कोई ना कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। आपने अपने जितने कारण खत्म किए उतने कारण आप अपने संबंध संपर्क में आने वालों को बताते जाओ, आने वालों को बताते जाओ। अनुभव कराने की आवश्यकता है। तो बाबा अभी चाहता है कि आप सबका चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि यह मुक्तिदाता के बच्चे, स्पष्ट दिखाई दे कि यह मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो, सिर्फ सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नजदीक ले आता है, क्योंकि अनुभव नजदीक ले आता है। तो ये अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना, साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना। अभी गर्मी की सीजन है तो गर्मी का और सर्दी का अनुभव करा रहे हैं ना। जब साइंस के साधन अनुभवी बनते हैं, जब साइंस के साधन अनुभवी बनते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती? तो बाप दादा अभी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रहे, नयनों से मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनने के समय अच्छी लगती है, सुनी हुई बात सुनने के समय अच्छी लगती है, लेकिन फिर कोई समस्या आती है तो भूल भी जाते। लेकिन अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं। सुनी हुई बात भूल सकती है, परंतु जो अनुभव किया हुआ है वह भूलता नहीं। अनुभव कभी भूलता नहीं। बाप दादा ने एक कारण देखा, रिजल्ट भी देखी। एक रिजल्ट बहुत बहुत मुबारक दी, एक रिजल्ट देख बहुत बहुत मुबारक दी। कौन सी रिजल्ट देखी? आज तक सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। मतलब शाबाशी देना बहुत अच्छी तरह से ये बाबा की साइकोलॉजिकली काम करती है। मनोविज्ञान बाबा का ये काम करता है कि किसी भी बच्चे से काम कराना हो तो उसे कहो वेरी गुड,
आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप तो ये काम कर लेते हैं। बस वो सारे काम करता था। इमोशनल ब्लैकमेल बाबा को करना आता है। और यदि आप कहो कि कानी भाभी लस्सी लेके आना, पिलाएगी लस्सी? कानी भाभी लस्सी पिलाएगी? नहीं भाई नहीं जी। पिलाएगी। कौन सी भाभी? जिसको कहो कि तेरी एक आंख जो फूटी हुई है, आंख फूटी भाभी, मेरे को लस्सी पिला दे। मतलब किसी में नहीं पिलाएगी। दोष देखकर काम करवाओ तो वो नहीं करेगा। तो दोष नहीं देखना है, उसका क्या देखना है? गुण देखना है और गुण का वर्णन करना है। समझ में आ गया? राजा बेटा है मेरा, मेरे सारे काम करता है। बेटे देखो, एक वो उठा के लाना, फटाफट जाएगा, उठा के लाएगा, क्योंकि राजा बच्चा है ना। तो इसी तरह बाबा भी हम सबको उमंग उत्साह दे रहे हैं। क्या कहते हैं? मतलब मुबारक दे रहे हैं। किस चीज की मुबारक दे रहे हैं? आज तक सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। ठीक है कि नहीं? ऑटोमेटिक अब आप सेवा करने से रुक नहीं सकते हो। सेवा करने वाले बच्चों की बाबा प्रशंसा करता है। तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, सेवा बढ़ाते भी हैं और प्लान भी अच्छे बनाते हैं। रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है। लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे सेवा आपकी अभी प्रसिद्ध होती जाती है, खुश भी होते रहते हैं और आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अभी बाकी अनुभव कराने की विधि क्या है? वे है उमंग उत्साह सहित। जितना उमंग उतना ही समय अनुसार अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति भी चाहिए। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद के वैराग्य वृत्ति में कमी। अब बेहद का वैराग्य चाहिए। बेहद का वैराग्य सदा काल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है और आप नंबर 2 में हो जाते हो। समय ने आपको वैराग्य दिलाया। बेहद का वैराग्य सदा काल होता है। बेहद का वैराग्य सदा काल होता है। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरे तरफ बेहद का वैराग्य। दुनिया की कोई भी चीज मेरी आंखों को खींच नहीं सकती। मेरी आंखें, मेरी ज्ञान का चक्षु, मेरी समझ का चक्षु इन आंखों को कंट्रोल करे कि इनमें कोई आकर्षण नहीं। किसी भी जिन चीजों को छोड़ दिया उनको कोई कारण बताकर अपनी तरफ देखे और कोई कारण बताकर देखना नहीं। दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, उमंग उत्साह खुशी और बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य सदा ना रहने का कारण,
सदा क्यों नहीं रहता बेहद का वैराग्य? उसका कारण क्या है? बाप दादा ने देखा कि कारण है देह अभिमान। देह शब्द सब बातों में आता है, जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, क्योंकि आदतें हमने देह के अनुसार बनाई हैं, जिससे देह को अच्छा लगे वो आदतें बनाई, चाहे आत्मा को अच्छी लगे या ना लगे। तो इसे कहा जाता है देह अभिमान। और विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? जो देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आता है। हम अच्छे भले देही अभिमानी बने बैठे होते हैं और फिर हम देह अभिमान में आ जाते हैं। वो कौन सी बात है? वह अब तक बाप दादा ने चेक किया कि मूल कारण पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, जिसके लिए कहते हैं ये मेरी आदत तो मरने तक रहेगी, मरने के बाद जाएगी। तो एक ऐसे कारण को आपने हल कर लिया, उल्टा हल कर लिया, उसको पक्का स्टैंप लगाकर सिंहासन पर बिठा दिया। अब तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। वो नीचे ले आती है, वो नीचे ले आते हैं। संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर लेता है। ये तो मेरी आदत है। जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे देही अभिमानी की नेचर नेचुरल नहीं हुई है। कहते हैं हमने खत्म किया, लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया। खत्म करने का मतलब उसी समय अपने बीज को शक्तिशाली बनाने के लिए पानी चाहिए। पानी देंगे, गुड़ाई करेंगे तो पौधा निकलेगा। तो इसलिए समय आने पर फिर वह देह भान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। एक इमर्ज हुआ, ढेर सारे इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है इस देह भान की नेचर को, इस देह भान की नेचर माना आदत, नेचर को, प्रकृति को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने, अंश सहित नहीं कहा, वंश सहित नाश करना। क्योंकि बच्चे कहते हैं चाहते नहीं, बच्चे कहते हैं चाहते तो नहीं है, लेकिन कभी कभी निकल आता है। क्यों निकलता? अंश है तो वंश होके निकल जाता है। तो अभी आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है? शक्ति स्वरूप बनने, शक्ति स्वरूप बनने की। आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में
अंश मात्र भी पुरानी देह भान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है, और वह खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। सर्विस देख सुन बाप दादा खुश है, लेकिन अब बाप की यह चाहना है, अब बाप की यही चाहना है कि जैसे सर्विस की फलक झलक अब लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होती है, सेवा का ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव हो, वैराग्य वृत्ति का प्रभाव हो। वैराग्य वृत्ति का क्या हो? प्रभाव हो। क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी। आपकी प्रकृति दासी होगी, आपकी प्रकृति क्या हो जाएगी? दासी होगी। अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति से, बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा, साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। जैसे आप लोग प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो, आप लोग प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो कि सब कुछ करते कर्म योगी कमल पुष्प के समान रहो, कमल पुष्प के समान रहो। ऐसे आप सभी को भी सेवा करते, साधन मिलते, साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आवश्यक है। चलते फिरते भी अनुभव करें कि ये विशेष आत्माएं हैं, ये विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते भी आपके मस्तक, चलते फिरते भी आपके मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो, शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो। क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा, समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। तो बाप दादा ने समय प्रति समय इशारा तो दे दिया है, लेकिन
लेकिन आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद के वैराग्य तरफ इशारा दे रहे हैं। इसके लिए अभी अपने को चेक करके देही अभिमानी बनने में जो देह अभिमान का विघ्न है, अनेक प्रकार के देह अभिमान का अनुभव है। देह अभिमान का अनुभव है, इसका परिवर्तन करो, इसका परिवर्तन करो। और दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो, बहुत समय का भी अपना सोचो। बहुत समय का अभ्यास चाहिए। एक बार कहने से बात स्वीकृत नहीं होगी, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध। अब बहुत समय का आपका पुरुषार्थ होगा, ज्यादा समय तक आप धारणा करेंगे तो प्रारब्ध भी आपको ज्यादा समय की मिलेगी। अगर अभी बहुत काल का अटेंशन कम देंगे तो अंतिम काल में बहुत काल का जमा नहीं कर सकेंगे, फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसलिए बाप दादा आज दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं। यह देह अभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है। फिर बच्चे रमणीक है ना, तो बाप को भी दिलासा दिलाते हैं कि समय पर हम ठीक हो जाएंगे। बाप दादा कहते हैं, क्या समय आपका टीचर है? समय पर ठीक हो जाएंगे। शर्म नहीं आती बोलते हुए? तो क्या करें, हमें शर्म भी आवे। ये शब्द बोलने से कितना गुस्सा आता है बाबा को। कहता मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आता है बाबा को कि नहीं आता? परंतु बोलते बहुत धीरे से हैं, गुस्से में आवाज तेज नहीं करते। हमारी आवाज तेज हो जाती है। बाप दादा कहते हैं कि क्या समय आपका टीचर है? मैं टीचर हूं कि समय आपका टीचर है? समय पर ठीक हो जाएंगे तो आपका टीचर कौन हुआ बताओ? आपकी क्रिएशन समय आपका टीचर हो, जिसको आपने बनाया वही आपका टीचर बन जाए। हा? कैसे बोलते हो बच्चों को? कहते हैं यह अच्छा लगेगा। इसलिए समय को आपको नजदीक लाना है। आप समय को नजदीक लाने वाले हैं, समय पर रहने वाले नहीं। समय को टीचर नहीं बनाओ। तो बाप दादा आज यही बार बार इशारा दे रहे हैं कि स्वयं को चेक करो, बार बार चेक करो और परिवर्तन करो। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल की प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। तो कोई बच्चा चाहे अब तक ढीला ढाला पुरुषार्थी हो, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का स्नेह है। आखिरी बच्चे से भी बाबा को क्या है? प्यार है। कितना चालाक है, सिर्फ कहने में, करने में कुछ करता है बाबा? शब्दों का खेल, बस बोल बोल करके खुश कर रहा है।
लास्ट बच्चे से भी बाबा कहते मेरे को प्यार है, स्नेह है। चाहे अब तक ढीला ढाला पुरुषार्थी हो, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का स्नेह है। कितना ब्लैकमेल करता है, मजबूर कर रहा है सबको कि बस मेरे जैसे बन जाओ। स्नेह है तब तो बाप का बना है। बच्चे को भी बाबा से प्यार है, तभी तो उसने बाबा को आकर कहा है बाबा। बाप को पहचाना है, मेरा बाबा तो कहता है, इसलिए समय पर नहीं छोड़ो। समय आएगा ही नहीं, हमको संपूर्णता का समय समीप लाना है। बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्य के आप सभी साथी हो। अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता। बाप बच्चों का साथ है। बाप तो कहते हैं पहले बच्चे आगे बच्चे। तो अभी अगर दूसरे वर्ष में आना ही है तो यह होमवर्क करके करेंगे। हाँ, हाथ उठाओ। हाँ, जो कहते हैं हाँ वो हाथ उठाओ। अच्छा, पीछे वालों ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, देखो आज संख्या बढ़ गई। तो बाप दादा ने बच्चों को इशारा दिया कि चक्कर लगाकर देख कर आओ कहां कहां सोए हैं। बस ऐसे भी करता है बाबा। स्थूल बच्चों को कहा कि सूक्ष्म बच्चों को कहा। कैसे लाइन में खाते हैं, कहां कहां सोए हैं, लंबी लाइन, लेकिन सबके चेहरे पर खुशी है कि मधुबन में तो है। हाँ जी, बच्चों को बोला था बाबा ने। बाबा किसको क्या बोलेगा, बाबा तो खुद ही कर लेता है सारा काम। सेकंड में देख के आ जाता है। उन बच्चों को भेजता है जो निकम्मे होते हैं, जाके देख के आओ कि तुम्हारे भाई बहन कितने सोए पड़े हैं। बाबा सब कुछ जान लेता है, उसको जानने में देरी नहीं लगती। लेकिन ये खुशी जिन बच्चों को जागृत करना है, उन्हीं बच्चों को भेजा जाता है ताकि उनको एहसास हो कि बाबा ये चालाकियां भी करता है। हम उस सोए हुए होंगे तो औरों को भेज देगा। बाबा ऐसा काम भी करता है। बाबा साथ में लेके भी चल पड़ता है। आओ बच्चे दिखाएं तुम्हें कौन कैसे सोए। सबकी पहचान कराते हैं, सबके पास जाकर बताते हैं देखो ये बाबा की याद में नहीं सोया, इसका चेहरा कैसा है। ये बाबा की याद में सोया था, इसका चेहरा कैसा है। ठीक है, लेकिन ये खुशी मधुबन में ही छोड़ के नहीं जाना, साथ लेके जाना। बाप दादा ने वतन में बैठे आप सबके सोने का, खाना खाने की क्यू का नजारा देखा। बाप दादा को ऐसा संकल्प होता है कि अभी अभी रजाइयों की, गदेलों की बरसात पड़ जाए, परंतु ये भी मौजों का मेला है और अच्छी तरह से बाप दादा ने देखा है। जहां भी मिला, जैसे भी मिला है, सब खुश है, सब मेजॉरिटी अच्छी तरह से पास है। ताली बजाओ, ताली भी बजवा दी अपने लिए, खुद ही ताली बजाओ। लेकिन ये होमवर्क भूलना नहीं, ये याद रखना, इसमें ताली नहीं बजाते।
बाप दादा और विशेष ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार कहते हैं, मधुबन का श्रृंगार कहते हैं। तो आप सब मधुबन में आए बाप दादा भी साकार रूप से इतने परिवार को देख खुश हैं, तो सहन करना पड़ा है, लेकिन ये सहन सदा के लिए सहनशील सहन शक्ति बढ़ाएगा, सहनशीलता की शक्ति को क्या करेगा, बढ़ाएगा। सभी खुश होना, तकलीफ तो नहीं हुई ना। और देखो इतने परिवार में पानी फिर भी मिलता रहा। सभी ने पानी यूज किया ना, थोड़ा कम है तो ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु आजकल गांव में पानी पीने का भी नहीं मिलता है, पीने वाला पानी भी नहीं मिलता है। यहाँ तो आपको कपड़े धोने का भी पानी मिला, और इतना परिवार देख खुशी भी होती है। सारे कल्प में बाप दादा को ये फख्र है कि इतना बड़ा परिवार बड़ा परिवार किसी का नहीं है जितना परिवार बड़ा शिव बाबा का है। अच्छा, आज बाप दादा टीचर्स को एक विशेष सेवा याद दिलाते, जो होमवर्क करना टीचर्स के लिए होमवर्क है कि सदा टीचर अपने को बाप दादा के सच्चे साथी, समीप के साथी, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कोई भी आपको देखे तो इन्हों को बनाने वाला कौन, इन्हों का भी बाप, शिक्षक, सतगुरु कौन? इस स्वमान में ये 6 मास 6-7 मास, इस स्वमान में 6-7 मास जो मिलना है वो होमवर्क करना है। फिर ये होमवर्क करना, फिर बाप दादा पूछेगा कि हर एक ने कितने % में किया। ज्यादा समाचार नहीं पूछेंगे, कितना % ये होमवर्क किया, क्या पूछेंगे, कितना % ये होमवर्क किया। आप नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे। आप दिखाई नहीं दे तो कौन दिखाई दे, बाप दिखाई दे। इसमें सब धारणा आ जाती। मधुबन वालों को भी बाप दादा याद प्यार तो दे ही रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले भी
चारों तरफ के ये समझें कि मधुबन का एक एक रत्न विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बना हुआ है। तो सारा समय मधुबन वाले ऐसे मनसा सेवा, कर्मणा सेवा और सबको बाप समान बनाने का एग्जाम्पल बन के दिखाए। तो मधुबन वालों को यह रिजल्ट देनी है कि बाप समान बनने का नशा अपने में दिखाया, हर एक के मुख से हर एक के मुख से निकले वाह बाबा वाह, और बच्चों के दिल से क्या निकले, वाह बाबा वाह। अगर आप सभी अपने को नंबरवार नहीं लेकिन नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बन के दिखाना कि हम भी नंबरवार हैं, सारे नंबरवार तो नहीं, नंबर 1 बन करके दिखा। लेकिन नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बन के दिखाना। नंबरवार बनने में मजा नहीं आता, नंबरवार बनने में मजा नहीं, बनना मजा नहीं, बनना है तो नंबर 1। नंबरवार बनना क्या बड़ी बात है। तो सभी 1 के पुरुषार्थी बने। तो सभी विन और 1 जीतेंगे भी सही, विन करेंगे, और 1 विन करेंगे और 1 रिजल्ट सुनाना। सभी जीतना भी है और सभी ने नंबर 1 बनना भी है। ये रिजल्ट सबने सुनाना है बाबा को। अच्छा, सभी तरफ के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और भिक्टी के तख्त नशीन, भविष्य के भी राज्य तख्त नशीन, ऐसे बाप दादा के सिक्की लदे पदम पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को सदा अपने नयनों द्वारा रूहानियत का अनुभव कराने वाले और चेहरे द्वारा सदा खुशकिस्मत मन सदा खुशी में नाचता रहे। कोई भी सामने आवे अनुभव करे कि इन जैसी खुशी कहाँ भी नहीं है, लेकिन नहीं है, और सबक पाठ सीख के जाएं। ऐसे हर बाप के बच्चे अपने द्वारा बाप का मुख द्वारा बाप का परिचय देते हो, लेकिन नयनों और चेहरे द्वारा बाप को का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे ऐसे चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने पत्र भेजे हैं, ईमेल किए हैं, सभी के बाप दादा के पास पहुंचे। अच्छा, हाँ, जिससे समय अपना संकल्प किया, जिस समय आपने संकल्प किया उसी समय बाप के पास पहुंच गए। इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो देश विदेश के सब बच्चों को।
देश विदेश के सब बच्चों को बाप दिल के स्नेह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुणा दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे, सभी को नमस्ते कह रहे हैं। बच्चे भी बाप दादा को नमस्ते कह रहे हैं। वरदान, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त, कर्म करते हुए कर्म का बंधन महसूस नहीं। बंधन क्या होता है? जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वो स्वयं को ये जो मजबूरी में किया जाता है वो बंधन होता है। हाँ जो जी, दुखी होके किया जाता है, जो मजबूरी में किया जाता है, हाँ, जो दुखी होके किया जाता है, जो मजबूरी वो बंधन है, वो कारण सहित है। उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी हैं। वे जब चाहें, जितना समय चाहें, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। सदोगन, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। ये निश्चय व स्मृति और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं व माया जीत बने हैं, तो अब बनना क्या मुश्किल है? क्या ये स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया, स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।